बात कोविड की कर लेते हैं, क्योंकि कोविड का जिक्र करना इस समय में बहुत जरूरी है। भारत में भयंकर तरीके से कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है और बच्चों में खासतौर पर कोरोना की स्थिति देखने को मिल रही है, यानी कोरोना बच्चों को जकड़ रहा है। और तेजी से जब मामले बढ़े हैं तो पिछले 24 घंटे में 2491 केस यानी 2500 के करीब केस सामने आ गए हैं। और इस वक्त आपको सावधानी सतर्कता बरतनी जरूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो कोरोना आपको परेशान कर सकता है, कोरोना आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अपील की जा रही है गुलिस्तान न्यूज की तरफ से भी कि आप मास्क को लगाइए, क्योंकि प्रतिबंधों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, हरियाणा हो, तमाम राज्य हो, उनकी तरफ से मास्क को लगाने को लेकर कहा जा रहा है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपको जुर्माना देना होगा। हालांकि भारत में जब कोविड मामले बढ़ रहे हैं तो आगे आने वाले समय में स्थिति भयंकर ना हो, उसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। ये पहले भी कहा गया था, लेकिन दिल्ली के अंदर इस वक्त 9000 बेड भी खाली हैं। और एलएनजेपी अस्पताल का हम जिक्र करते हैं तो एलएनजेपी अस्पताल के अंदर ये कहा जाता है कि अभी 7 मरीज हैं और आंकड़ा इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में कितना है। लेकिन आप लापरवाह बिल्कुल मत होइए, आपको सावधानी सतर्कता बरतनी होगी। कुछ देर में डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई देश के अंदर चौथी लहर आ चुकी है, या ये कहा जा रहा है कि चौथी लहर आनी है, कब तक आएगी, आ चुकी है। कंफर्मेशन हम डॉक्टर एक्सपर्ट से लेंगे। एक्सपर्ट डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे चुकी है, जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में परेशान कर सकती है, आगे आने वाले समय में पीक पर हो सकती है, ये कहा गया है। फिलहाल जानकारी आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं। स्थितियां देश भर की बता रहे हैं, स्थितियां दिल्ली की बता रहे हैं, स्थितियां जम्मू कश्मीर की इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर बड़ी है, जानकारी बड़ी है, आपको इस वक्त पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर से खासतौर पर आपकी बातचीत कराई जाए। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको थकान महसूस होती है, छींक आती है या फिर बुखार रहता है तो आप फटाफट से डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद कोई दवाई लीजिए और उसके बाद कोविड टेस्ट कराइए अगर डॉक्टर कहते हैं उसके बाद। लेकिन अगर हम बात करें 24 घंटे की, 24 घंटे में जो भयावह आंकड़ा सामने आया है वो कहीं ना कहीं डरा रहा है, लेकिन हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको पैनिक नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर सलील गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलील जी बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए गुलिस्तान न्यूज पर एक बार फिर। सलील जी क्या कहेंगे खासतौर पर, कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है, आनी है, या कुछ और इंतजार उसके लिए करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे स्थितियों को हम देख रहे हैं वैसे तो लग रहा है कि चौथी लहर आ चुकी है और हमें सावधानी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि आज ही खबर आई कि एलएनजेपी अस्पताल में एक 4 महीने का बच्चा भी संक्रमित है जो कि ऑक्सीजन पर इस वक्त है। और ये जब तस्वीर हम देख रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि भविष्य कैसा रहने वाला है। जी देखिए, वेव डिफाइन करना तो टेक्निकल पॉइंट है जिसके बारे में अभी तक इन लोगों ने टेक्निकली उसको डिफाइन करके नहीं बोला कि ये वेव आई है। बट यस, तेजी से नंबर इंक्रीज कर रहे हैं जिनके पीछे काफी सारी थियरीज चल रही हैं। एक थियरी ये है कि शायद स्कूल खुलने की वजह से और मास्किंग और ये बंद करने की वजह से होगा, जो इन अ वे लापरवाही कहे। दूसरी चीज ये है कि कितना सीरियस है और कितना संक्रमित है। इस बार ये चीज देखने को जरूर मिल रही है कि बच्चों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, शायद इसलिए कि पूरी तरह से वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, या बच्चे हैं खेलते हैं तो स्कूल में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, बड़े लोग तो थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आईआईटी कानपुर की एक स्टडी थी जो लोग जो कह रहे थे कि अभी इसको वी शुड नॉट कॉल दिस अ फोर्थ वेव। लेकिन सलील साहब अगर बात करें हम इस वक्त की सिचुएशन की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाबंदियों का दौर एक बार फिर से शुरू हो रहा है और जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जिक्र करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर में कैसी रही थी वो हम सबके सामने है। आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर हमने देखा था कि स्थिति कैसी है, उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। क्या कहेंगे आप, क्या तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हैं? क्योंकि प्रशासन की लापरवाही हमने देखी थी कैसी रही थी और लोग उस बातों को समझ रहे थे, लेकिन उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, दवाइयों की कमी ना पड़े, जो एक समय में हम देख रहे थे कि रेमडेसिविर कितना चर्चा में था। पॉइंट बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि यही शायद टाइम है हम लोगों को प्रिपेयर होने का। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, पहली चीज तो प्रिवेंशन जो कि टाइम टेस्टेड थियरी है फॉर कोरोना, वो करना है।
दैट इज कि थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक दूसरे के ऊपर मास्किंग करें हम लोग, और जहां तक पॉसिबल हो भीड़ वाली जगहों पे ना इकट्ठे हों और भीड़ बाजार वगैरह कम करें। दी सेकेंड पार्ट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ये है कि जो बेसिक चीजें हैं, ऑक्सीजन, जो कि अगर रेस्पिरेटरी कंपोनेंट होता है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इस बार आई थिंक वी वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड बिकॉज लास्ट एक साल में काफी ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन पे ध्यान दिया गया है, और इवन हॉस्पिटल या छोटे नर्सिंग होम होते थे वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती थी, आज की तारीख में हो गया है। बाकी जो दवाइयां हैं तो देखिए कोई दवाई बहुत ज्यादा तो इफेक्टिव होती नहीं है, सो प्रिवेंशन एंड सपोर्टिव केयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सच पेशेंट्स। लेकिन एक सवाल आपसे और ले रहा हूं खास तौर पर, क्योंकि ये पूछना जरूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि गर्मी का सीजन है और इस वक्त में लोगों के गले खराब हो रहे हैं, जुकाम भी ऐसे समय में हो रहा है, किसी किसी को तो हम फीवर भी देख रहे हैं। अब ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक दो दिन दवाई ले रहे हैं तो कोई ठीक भी हो जा रहा है, लेकिन कोई कोई एक एक दो दो हफ्ते बीमार पड़ रहा है। तो क्या ऐसे में उन्हें कोविड टेस्ट कराना चाहिए, ताकि हम देखें जो पहली सिचुएशन में हुआ था कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, कोविड टेस्ट नहीं करा रहे थे, इसके बाद और भी केसेस बढ़ गए थे। हर्ष जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये वही पॉइंट रिटरेट कर रहा है जो हम लोग इतने दिनों से कह रहे थे। सेल्फ मेडिकेशन एक दो दिन के लिए ठीक रहता है, पर जहां पे आपकी बीमारी बढ़े, बुखार थोड़ा सा ज्यादा समय हो, या फिर खांसी जुकाम कुछ समय रहे, तो बेटर है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, बिकॉज डॉक्टर्स आर ट्रेंड। वेरियस प्रकार से खांसी जुकाम होते हैं, हर खांसी जुकाम बुखार वेरियस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आते हैं। डॉक्टर्स वेल ट्रेंड होते हैं ये चीज डिसाइड करने के लिए कि वेदर ये कोविड की वजह से है या कॉमन कोल्ड है या कोई और वो है। बट जब हम अपने आप गलती करते हैं और सोचते हैं कि शायद हम लोग सेल्फ डायग्नोज कर लेंगे और इंटरनेट और गूगल के सहारे इसका फायदा उठाएंगे, तो उसमें कई बार परेशानी हो जाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम देख रहे थे कि एक समय में चल रही थी, कोई कह रहा था ये दवाई इस्तेमाल कर लीजिए, कोई कह रहा था ये दवाई इस्तेमाल कर लीजिए, उसका खामियाजा हमने देखा था, तीनों लहरों में हमने कितना भुगता था। लेकिन आप लोगों से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, ये हम अपने दर्शकों को बार बार बता रहे हैं। सलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, आप आए, बहुत खुशी हुई सर। फिर जरूर मुलाकात होगी। आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि क्या कुछ करना है इस कोरोना में, क्योंकि कोरोना कितना सता चुका है हमारे देश के अंदर लोगों को, वो सबने देखा है। लेकिन ऐसा दोबारा ना हो, उसके लिए आपको ही कोशिश करनी होगी कि कोरोना आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे। फिलहाल